हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो नया अपडेट मिला है वो अपडेट क्या है मैं वो बताने वाला हूं आप लोगों को। और जो ये अपडेट है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और दोस्तों, एक बात बता दें कि कुछ स्टेट्स हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल कराने के सपोर्ट में है, लेकिन वहीं कुछ स्टेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम को कराने के सपोर्ट में है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए बोल रहे हैं? क्या वेस्ट बंगाल में एग्ज़ाम कराना चाहता है या कैंसिल कराना चाहता है? गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और इस तरह से बहुत सारे यूपी, इस तरह से जितने भी राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहते हैं, कौन कौन से राज्य स्टूडेंट के सपोर्ट में है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्ज़ाम के साथ। दोस्तों, मुझे आज जो न्यूज़ मिली है न्यूज़ 18 की तरफ से ये न्यूज़ रिपोर्ट आया है, और ये न्यूज़ रिपोर्ट बता रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कराने के फेवर में कुछ राज्य हैं, तो वहीं कुछ राज्य हैं जो कि स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए। तो कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए तैयार हैं और स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में सारे डिटेल्स न्यूज़ को बताऊँगा, और अल्फ़ाबेटिकली हम लोग इस न्यूज़ को देखेंगे और उससे समझ में आएगा कि हम लोगों का कौन कौन से राज्य हैं जो कि स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए तत्पर है। इसमें वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, राजस्थान, सारे राज्यों के बारे में बताया गया है। इससे पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे कि कोई डाउट ना हो। चलिए पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको डिटेल न्यूज़ बताऊँगा। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা সহ 16টি রাজ্য ক্লাস 12 এর পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে এই পরীক্ষাগুলির ভাগ্য কি, স্কুল শিক্ষার পরীক্ষাগুলো, বোর্ড পরীক্ষাগুলোর ভাগ্য কি, বা তাদের ভবিষ্যৎ বা উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ কি পরীক্ষাগুলোর বা প্রবেশিকাগুলোর, তা নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতে রাজি। We have for you this morning is the latest update as far as the class 12 board exams are concerned. Today is the last day, remember, for states to submit their set of recommendations to the center so that a decision can be made. First reaction we are getting from Rajasthan, and after Delhi, Maharashtra, now Rajasthan is also not in favor of having exams in the classrooms. Let's listen into the Rajasthan Education Minister. पढ़ाई को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर जो क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमने अधिकारियों के साथ में चर्चा की है मैंने, और निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से हम जो आओ घर से सीखे हैं, या रेडियो है, या जो हमारा दूरदर्शन है, या स्माइल प्रोजेक्ट है, या ई कक्षा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से, और स्मार्ट जो क्लासरूम हम जो बनाने जा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में हमें पीएबी में अब की बार स्वीकृति उसकी मिली है। तो हर स्कूल में हम लोग स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे जिसमें टीवी वगैरह और सिस्टम लगेगा, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन एजुकेशन हमारे बच्चों की करा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वर्तमान में, वो स्कूलें बच्चों की स्कूल लगे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। जो सीनियर जो हमारी सीबीएसई बोर्ड हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उसके बच्चों की एग्ज़ाम्स है वो अभी हाल फिलहाल हम कराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आगे के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि कैसे ये कोविड कम हो तो हमारे बच्चों की हम लोग एग्ज़ाम भी कराएं, और हमारे बच्चों का जो स्कूल वापस खुले इसकी भी हम लोग तैयारी करें। उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हमें करनी होगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तैयारी कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो न्यूज़ मिला है वो न्यूज़ 18 की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आया कि क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के जो अभी भी बच्चों में संशय बना हुआ है, जो समस्या में पड़े हुए हैं सभी बच्चे, उसके कौन कौन से स्टेट हैं जो कि फेवर में है और कौन कौन से स्टेट हैं जो उन लोगों के अगेंस्ट में है, इस बात को न्यूज़ को लेकर के आया है आपका न्यूज़ 18 इंडिया। और इसमें बताया गया है कि कौन से स्टेट्स एग्ज़ाम कराने के फेवर में है और कौन से स्टेट्स बोल रहे हैं कि नहीं, एग्ज़ाम कराना ठीक नहीं है, बच्चों को एग्ज़ाम कैंसिल करके डायरेक्ट पास कर देना चाहिए, या वो लोग कौन से उपाय को बताना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के हिसाब से राजनाथ सिंह एजुकेशन मिनिस्टर सेक्रेटरीट फ्रॉम द स्टेट्स वेर आल्सो इन्वाइटेड टू डिस्कस द
way forwarded on the class 12 board exams, and in the meeting that the state suggested holding the board where necessary, other were against in it। और यहाँ पर कहा गया है कि जब राजनाथ सिंह जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के साथ लेकर के एक सेक्रेटरीट मीटिंग को इनवाइट किया गया था, जिसमें सारे स्कूल्स के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ सेक्रेटरीट को उपस्थित होना था, और उसमें बहुत सारे स्टेट्स के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी उपलब्ध हुए थे। और उन लोगों के बाद जो उन लोगों का बात निकल के आया, उससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि अपने अपने अगेंस्ट में है कि एग्ज़ाम नहीं कराना ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम कराने के फेवर में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी क्लियरली सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ conducting the board exams. Sisodia added that this will be putting favor in the same suggestion before the center. He added that this point of this in the center top priority should be the vaccination against the COVID-19 and precautions preserved to the vaccine children. और इन्होंने कहा है कि जब तक बच्चों को, सारे बच्चों को अगर वैक्सीन की टीका नहीं लग जाती है, कोविड के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता या कोविड के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन बने गए हैं वो जब तक बच्चों को नहीं मिल जाएगा, तब तक उन लोगों का एग्ज़ाम लेना या एग्ज़ाम उन लोगों से करवाना कोई संभव की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली है वो भी आप लोगों के सपोर्ट में है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जैसा कि उनके इस न्यूज़ से आप लोग समझ सकते हो, उनके लाइव वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ, आप उसको देख करके समझ सकते हो। इसके अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी। दिल्ली की तरफ से मैंने भी इस पर अपनी राय रखी, और इससे पहले मैंने कल दिल्ली के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, और फिर स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संवाद किया था। और उसके बेस पर, उस पूरे मंथन के बेस पर मैंने दिल्ली की तरफ से 12वीं के बच्चों के भविष्य के बारे में सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, ये मैंने राय रखी। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था अपनी एक अलग कंपल्सन रखती है। शिक्षा व्यवस्था कहती है कि परीक्षा होनी चाहिए, बोर्ड कहता है, बोर्ड की परंपराएं कहती हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। शिक्षा की जो हमारे अभी तक की प्रैक्टिस रही है और शिक्षा की जो अभी तक हमारी समझ रही है, वो कहती है कि पहले पढ़ाओ, फिर बच्चे की परीक्षा लो, उसके बाद में बच्चे को पास या फेल करो। लेकिन ये सब आइडियल वर्ल्ड की दुनिया है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आज आपके बीच में रोजाना 2.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों से आ सकती है, बच्चों में ज्यादा आ सकती है। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा वो देख लीजिए आप लोग। तो द छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट विल बी ऑर्गेनाइज द क्लास 12 एग्जाम्स फ्रॉम June 1 and the board has decided to conducting the exam in the rather unique way as per the GBSE. Education will be allowed to collect the question paper and blank answer sheets from the exam centers and will have to submit the same latest by the June। और ऐसा कि बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ है वो भी अपने एग्ज़ाम कराने के इच्छुक है, और वो चाहता है कि एग्ज़ाम हो लेकिन वो अलग तरीके से हो। उनके हिसाब से एग्ज़ाम जो होगा वो बच्चों को अपने अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए सुविधा दी गई है, और उन लोग कहते हैं कि इन लोगों का जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा वो अलग तरीके से लिया जाएगा, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वहीं गोवा की बात करें तो गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज़ येट टू टेक ए डिसीजन ऑन द क्लास 12 exams. The state government has cancelled the class 10 boards examination. Evaluated will be done on the basis of the internal assessment. क्लास 10 के जो एग्ज़ाम्स है वो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उन लोगों ने ये निर्णय किया कि क्लास 10 को इंटरनल असेसमेंट से पास कर दिया जाएगा तथा 12 के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर वहीं आगे बात करें दोस्तों की गुजरात स्टेट ने भी अपना डिसीजन ले लिया है। द गवर्नमेंट मेंशन्ड दैट दे विल बी कंडक्टिंग द क्लास 12 एग्जामिनेशन व्हेन द कोविड सिचुएशन इज बेटर in the country, and Gujarat Education Minister Bhupendra Nath Singh
also mentioned that the idea of the reducing this duration of the exam will be considered। और उन्होंने ये भी कहा है कि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा वो कम कर दिया जाएगा और जितना भी हो सकेगा रिड्यूस करके एग्ज़ाम को जल्द से जल्द लेकर ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर वहीं बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड गवर्नमेंट ने क्या कहा है देख लीजिए। हेमंत सोरेन, झारखंड चीफ मिनिस्टर, हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू होल्ड द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। ही एडेड दैट as per the suggestion of the stakeholders in these states is being said that the maintaining the adequate social distancing during the course of the examination will not be possible। इनका भी बात सही है दोस्तों कि झारखंड के जो हेमंत सोरेन है उन्होंने भी सही कहा है कि बच्चों का जो कहना है वो भी सही है कि एग्ज़ाम के दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कोविड के सारे रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को मानना संभव नहीं होगा, जिस वजह से ये प्रोटोकॉल नहीं मानने की वजह से कोविड फैल सकता है। इसलिए ये भी सपोर्ट में है आप लोगों के कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों कि सुरेश कुमार कर्नाटक के जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है द ओपिनियन दैट द होल्डिंग द क्लास 12 एग्जाम इन द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ही सेड दैट द डिसीजंस रिगार्डिंग दैट विल बी टेकन इन द कमिंग डेज एंड विल कीपिंग इन द सेंटर सजेशंस इन माइंड। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे भी डिसीजन जो भी लिए जाएंगे वो सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो निर्णय आएगा उस निर्णय को मद्देनज़र रखते हुए ही वे लोग सारे डिसीजन को लेंगे और उनका जो भी डिसीजन होगा वो बच्चों के हित में ही होगा, उनका ये कहना है। अगर वही बात करें केरला की, तो द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड दैट द सेंटर दैट दे विल बी इंश्योर दैट द ऑल मेजर ऑफ द स्मूथली कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी टेकन एंड द स्टेट हैज़ हाउएवर सजेस्टेड दैट द वैक्सीन ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्जाम्स आर हेल्ड। वो उन लोगों का, केरला गवर्नमेंट का कहना है कि सभी स्टूडेंट्स को पहले वैक्सीन दी जाएगी, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम भी हो और बच्चे सुरक्षित भी रहे, यानी दोनों को बातों को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों का डिसीजन जो है वो इस तरह से। लेकिन वे लोग अभी भी रुके हुए हैं क्योंकि सेंट्रल का जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जब तक कोई डिसीजन नहीं देते हैं तब तक ये लोग अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुनना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने क्या है, एज ऑफ नाउ द स्टेट ऑफ हैज़ नॉट टेकन एनी डिसीजन रिगार्डिंग द मैटर एंड महाराष्ट्र हैड अर्लियर पोस्टपोन्डेड द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इन द wake of the pandemic situation during the COVID-19 and Varsha Gadwarkar, Maharashtra Social Education Minister, said that the no exams routine should be taken। और एग्ज़ाम कोई भी नहीं लिया जाएगा स्पेशली बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट विल बी अपीयरिंग फॉर द इंट्रेंस एग्जाम्स फॉर द कॉलेज एडमिशंस एंड उन लोगों का ये भी करना है कि कोई भी एग्ज़ाम रूटीन नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर बच्चों का एडमिशंस वगैरह कराने की बातें हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि कोई एग्ज़ाम कराने का भी चांसेस नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कॉलेज एडमिशन में भी देरी होगी और उन्हें बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अभी तक महाराष्ट्र ने एग्ज़ाम कैंसिल करने के ही सपोर्ट में अपना डिसीजन सुनाया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों उड़ीसा की, तो उड़ीसा राज्य में भी उन लोगों ने एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बातें सोची थी, लेकिन अभी के वक्त के लिए उन लोगों का जो मद्देनज़र है, द स्टेट इज़ करेंटली प्रिपेयरिंग टू डील विद द साइक्लोन यास एंड द फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग दिस बोर्ड एग्जाम विल बी टेकन वंस इट पास। और उन लोगों का कहना है दोस्तों कि जैसे कि आज ये जो साइक्लोन जो कल आया था उस साइक्लोन के बारे में उन लोगों ने सोचा था और इस साइक्लोन को देख करके ही उन लोगों ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिखाया था। उन लोग अभी भी साइक्लोन को लेकर के परेशान है, जिस वजह से वो कोई अपना डिसीजन नहीं ले पाए थे। उन लोगों का कहना है कि जैसे ये यश का प्रॉब्लम खत्म होगा, इसके बाद के आगे की सिचुएशन को देखते हुए हम लोग एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है साइक्लोन, और साइक्लोन एक बहुत बड़ा नेचुरल आपदा आ रही है। इसको संभालने के लिए ही उन लोगों ने कहा कि अभी तक हम एजुकेशन के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। अगर वहीं बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु राज्य ने भी अपना डिसीजन कुछ ऐसे रखा, द स्टेट इज़ हाउ इन फेवर ऑफ द होल्डिंग द एग्जाम्स व्हेन द COVID-19 केसेस आर ऑन इन डिक्लाइन एंड द स्टेट एजुकेशन एनबिल महेश पोयामोजी mentions that there is no point in the passing all students as class for 12 and exam have to be huge role of the play in the career formation of the students। और यहाँ जो केरला के जो प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि हम लोग एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के जो कैरियर का बात है उस कैरियर को फॉर्मेशन करने का पहला स्टेप होता है, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम कराने के फेवर में हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने क्या कहा, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैज सेड दैट द बोर्ड इज ऑल सेट टू होल्ड द एग्जाम्स एंड इज प्रिपेयर्ड इनफ टू डू नॉट एनी होल्डिंग द एग्जाम्स विदाउट एनी हाइपोकैप ऑफ द बट विल बी डिक्लेयर्ड द एग्जाम्स रिजल्ट्स विद इन अ मंथ।
of holding the exams. The UP board has not cancelled class 10 boards likely yet to the exams. उन लोगों ने ना ही एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और ना ही एग्ज़ाम कराने की बात कही है। उन लोगों ने दोनों बातों को रख दिया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, जो मैंने आज सुबह वीडियो दी थी, उस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि यूपी के जो बोर्ड के जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया है कि सारे बच्चों के मार्क्स अपलोड कर दिए जाए। जैसे ही सेंट्रल से कोई अपडेट आता है, उस अपडेट के हिसाब से वो लोग डिसीजन लेंगे। अगर सेंट्रल से आता है कि एग्ज़ाम लिया जाए तो लोग एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, और कहा गया कि पास कर देना है तो पास भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आगे की बात करें और बात करें अपने वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी अभी तक अपना डिसीजन नहीं दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्होंने भी कहा था कि अभी तक साइक्लोन को लेकर के वे लोग परेशान हैं। ठीक उसी तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी अपना कोई डिसीजन नहीं सुनाया है। वे लोग भी अभी भी ये साइक्लोन को लेकर के, साइक्लोन जो यस आ रहा है उसके लिए ही परेशान है। और उन लोगों का कहना भी यही है कि जैसे ही ये साइक्लोन हटता है उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। देयर हैज़ बीन नो कैंसलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द स्टेट्स, द फाइनल रीजन ऑन दिस एक्सपेक्टेड टू बी नेक्स्ट वीक। और उन लोगों ने ये फाइनल बात कह दिया है कि जो कैंसलेशन का बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो अगले वीक में आ जाएगा, यानी कि सैटरडे संडे तक कुछ न कुछ अपडेट मिल जाएगा आप लोगों को। अगली बात करें पंजाब की, तो द मीटिंग ऑफ द पंजाब आस्क्ड फॉर द वे ऑफ द holding examinations in the safe way of the students, and in the news18.com exclusive reports that the PSEB officials informed that the considering the holding class 12 exams only or major subjects, it will also be offered to the option to appear later for the COVID affected students। और इसमें यहाँ पर साफ बताया गया है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन लोगों ने कह दिया है रिपोर्टर को कि हम लोग एग्ज़ाम कराने के सपोर्ट में है, लेकिन हम लोग कुछ मेजर सब्जेक्ट्स को लेकर के ही एग्ज़ाम कराएंगे। साथ ही साथ उन बच्चों को अलग से मौका दिया जाएगा जो कि कोविड से अफेक्टेड होंगे। अगर कोई बच्चा कोविड से अफेक्टेड है और वो एग्ज़ाम में सीट नहीं कर पाता है तो उन लोगों को बाद में चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को देख लिया, और अभी तक अगर आप इस वीडियो पर बने हुए तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप लोगों ने सभी राज्यों के निर्देशों को समझ लिया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अभी भी आप लोगों के सपोर्ट में हैं और वो ये चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे और एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। पर अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो कि सेंट्रल के निर्देशों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सेंट्रल से कोई अपडेट आता है तब वे अपना डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे जो सेंट्रल का डिसीजन 1 तारीख को आने वाला है वो क्या है। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बता दें कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिसीजन जो आने की बात कही गई है वो इस वीक के एंड तक आ जाएगी। तो देखते हैं सैटरडे या संडे तक कोई अपडेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपना लेता है या नहीं लेता है। इसी हिसाब से आप लोग को नेक्स्ट अपडेट जरूर मिल जाएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में एक बार और मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर signing off with best exam. Stay healthy and keep learning. Bye bye. Take care.